गुड मॉर्निंग। हम आपको आज मीटर सेट पर आधारित एक एग्जाम्पल बताएंगे। उस एग्जाम्पल पर आपको बोर्ड में मिल जाएंगे मीटर सेट जो व्हीटस्टोन सेट पर आधारित है। व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने 4 प्रतिरोधों को लिया। 4 प्रतिरोध PQRS को रखा था व्हीटस्टोन में। व्हीटस्टोन की सहायता से ही मीटर सेट का निर्माण हुआ है। इसमें भी 4 प्रतिरोधों को रखा गया है, लेकिन 2L आकार की पत्ती और ये 3 एक पत्ती के जो 3 पिन होते हैं, एक से गैल्वेनोमीटर, एक से R, एक से S, एक से हम एक स्केल लेते हैं जो एक मीटर का होता है, जो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, जो मीटर सेट पर ही आधारित होता है। मीटर सेट पर एक सवाल है जो हम हल करते हैं। ए और डी के गैल्वेनोमीटर जहाँ स्पर्श करता है 39.5 और Q का मान 100 में से घटा देंगे, जो आएगा DC का मान हो जाएगा, जो Q के मान के बराबर होगा। R का प्रतिरोध याद करना है, जो प्रतिरोध बॉक्स का जो प्रतिरोध है 12.5 है। तो मीटर सेट व्हीटस्टोन सेट पर आधारित है। जैसे मीटर सेट व्हीटस्टोन सेट में P/Q बराबर R/S होता है, क्योंकि वहाँ गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो नगण्य होता है, शून्य होता है, इसलिए P/Q बराबर R/S संतुलन में पाया जाता है। तो हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। P/Q बराबर R/S। R आप P की लंबाई भी रख सकते हैं, क्योंकि प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात P का प्रतिरोध P की लंबाई 39.5 है। अब हम Q की लंबाई को जब निकालते हैं तो 100 में से 39.5 को घटा देते हैं तो हमारा Q का मान निकल आता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। AC का मान आपका 100 सेंटीमीटर है, AD का मान 39.5 है, AD का मान 39.5। अब हम DC की लंबाई निकालेंगे। CD की लंबाई AC माइनस AD अर्थात 100 माइनस 39.5 जो आएगा 60.5। घटा लीजिएगा, अगर नहीं आता तो घटा लीजिएगा। दशमलव का आपको गुणाना चाहिए, भाग आना चाहिए, घटाना आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो आप सवाल को सॉल्व कभी नहीं कर सकते हैं। इतना तो आपको आना चाहिए। अब यहाँ P/Q बराबर R/S। R की वैल्यू हमको नहीं ज्ञात है, S की वैल्यू ज्ञात है 12.5, हमने 12.5 रखा। अब यहाँ पर P की वैल्यू जो प्रति मीटर है, P का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात इसका 39.5, हमने P का मान 39.5 रखा। और Q की वैल्यू 100 में से हम यहाँ से 100 में से ये वैल्यू को घटा देते हैं, तभी हमारा मान ये निकल कर आता है सामने। तो हम रखते हैं 60.5। इसका इसमें गुणा कर 60.5 का भाग देंगे तो हमारा आएगा 8.5 ओम, जो हमारा प्रतिरोध अज्ञात प्रतिरोध तार का प्रतिरोध ज्ञात हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर जो इंपॉर्टेंट है। 2 स्लिटों के बीच की दूरी 0.5 मिमी है। इस पर एक वड़ी प्रकाश लंबवत आपतित होती है। यदि 3 मीटर दूरी पर रखे पर्दे पर फ्रिंज की चौड़ाई 4 मिमी है तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। अर्थात हमारा जो डी मान है, हमको 2 स्लिटों के बीच में दूरी 0.5 मिमी, अर्थात हल में लिखते हैं स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल डी अर्थात 0.5 मिमी है। तो 1 मिमी बराबर होता है 10⁻³ के। तो 0.5 तो लिख सकते हैं हम लोग 5 × 10⁻⁴ मीटर। नेक्स्ट क्या कहता है, अगला आगे चलते क्या कहता है। यदि 3 मीटर की दूरी पर रखे, जो पर्दे की दूरी है वह 3 मीटर है, अर्थात कैपिटल डी का मान आपका 3 मीटर है। बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं, सवाल इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। और उसकी जो चौड़ाई है, अर्थात ये चौड़ाई फ्रिंज की चौड़ाई अर्थात W से वाइड अर्थात W से प्रदर्शित करते हैं 4 मिमी है। कितना है? 4 मिमी। हमने अभी आपको बताया 1 मिमी बराबर 10⁻³ के। तो हम लिखते हैं 4 × 10⁻³ मीटर।
क्योंकि जब हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो सभी मात्रक यम के यस पद्धति में होनी चाहिए, तभी हमारा हल सही आएगा। तो तरंग दैर्ध्य की लंबाई लैम्डा बराबर स्मॉल डी डब्ल्यू बटे कैपिटल डी। लैम्डा बराबर स्मॉल डी का मान है 5 गुणे 10 घाते माइनस 4, डब्ल्यू का मान है 4 गुणे 10 घाते माइनस 3 बटे इसका मान है 3। कैपिटल डी का मान 3 है, तो 5 चौक 20, 5 20 का गुणा करिए, 5 चौक 20 गुणे 10 घाते माइनस 7 बटे, अब एंगस्ट्रॉम में लाने के लिए 10 घाते माइनस 10 आपको बनाना पड़ेगा, अर्थात 3 जीरो बढ़ा दीजिए, गुणे 10 घाते माइनस 10 बटे 3, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, लगभग 7 एंगस्ट्रॉम हम रख सकते हैं, क्योंकि 10 घाते माइनस तरंग दैर्ध्य को अक्सर हम एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करते हैं। ये हमारा दूसरा सवाल हुआ। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, ये जो है कि स्लिटों के बीच की दूरी हाइगेंस के वर्ग सिद्धांत पर आधारित है, जिसकी चौड़ाई हम निकालते हैं। एक बड़ी जैसे 2 स्लिट होती है, ये स्लिट है S1 और S2, जो प्रकाश ये मध्य दूरी से पर्दे पर बनती है, जो प्रकाश की किरणें यहाँ दोनों इक्वली प्रकाश में मिलती हैं, तो स्लिटों के बीच की दूरी को हम कैपिटल डी मानते हैं, और इस पर हम इसके अनुसार लंब डालते हैं। जितना इसका कोण जितना होगा उतना कोण इसका होगा, अर्थात इसके स्लिटों के बीच दूरी स्मॉल डी होती है। तब इसी के अनुसार हम लोग ज्ञात करते हैं, जो पर्दे पर दूरी बनती है उसको यक्स मानते हैं। इसी के अनुसार हम स्लिटों फ्रिंज की चौड़ाई और उसके बाद दूरी, केंद्रीय फ्रिंज की, ये सब निकालते हैं। जो फ्रिंज की चौड़ाई पर ये आधारित सवाल होता है, आपको पूछा जाएगा कि हाइगेंस वर्ग का सिद्धांत भी पूछ सकता है, अक्सर इम्पोर्टेंट है। आप सॉल्व करिएगा, और आपके लिए अपवर्तनांक पर आधारित होगा, वर्ग विक्षेपण क्षमता पूछ सकता है, और बूस्टर का नियम भी इम्पोर्टेंट नहीं बूस्टर, लेकिन बूस्टर नियम पूछ सकता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर पूछ सकता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर क्रिया विधि पूछ सकता है। पीएन संधि डायोड क्या है ये भी पूछ सकता है। पी टाइप अर्धचालक क्या है, जहाँ पोल वही होल, अर्थात जहाँ होल होता है वही पी टाइप होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वह एन टाइप होता है। इन सब चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो आपका पूरा प्रश्न आ जाएगा। फर्स्ट पेपर में आप किरचॉफ नियम पढ़ लीजिए, व्हीटस्टोन सेट पढ़ लीजिए, उसे मीटर सेट भी पढ़िए, और उसके बाद जो है कि निरक्षी अच्छी पढ़िएगा बढ़िया सा। और किरचॉफ का फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन समांतर क्रम में जब धारा का प्रवाहित होता है उसके लिए एकाग्र लंबाई पर जो बल की व्याख्या करता है चुंबकीय टॉपिक से, ये भी पढ़िएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्योन प्रेरक स्व प्रेरक भी पढ़ लीजिए। तो ट्रांसफार्मर भी जरूर पढ़िएगा, ट्रांसफार्मर निश्चित आएगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो देखिएगा।